Hello student, welcome back to today's classes, which is question number 14 of exercise 4D and chapter 4 of expansion unit 3. Okay, so now let us start the solution of question number 14 in each of the following find the value of a. So यहाँ पे अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करना है. लाइक ओके, सो यहाँ पे हमें लिख देते हैं 4x² प्लस ax प्लस 9. इट्स मीन ये क्या है, किसी न किसी का फॉर्मूले का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3. ओके, तो यहाँ पे 4x² प्लस 9 प्लस 2 2 4 3 12x हो गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड द फॉलोइंग. a का वैल्यू यहाँ पे 4x² इससे मैच कर रहा है, 9 भी मैच कर गया, और अब x की जगह x, अब a की जगह पे 12. सो इट्स मीन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी ये किसी न किसी का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये 4x² प्लस ax प्लस 9 इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3. सो 4x² प्लस 9 माइनस 12x. अब यहाँ पे सारा साइन प्लस में है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर इसका प्लस a इक्वल टू -12 हो जाएगा. ओके, बिकॉज सॉरी ये क्यों हो गया भाई, 4x² होगा यहाँ पे. ओके, तो 4x² कॉमन है, 9 भी सेम है, x भी सेम है, माइनस a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू -12. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, 9x² प्लस 7a माइनस 5 का होल x प्लस 25. ओके, तो सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं. तो पहले इसी का हमें ब्रेक डाउन करना है. ओके, तो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5. सो 9x² प्लस 25 प्लस 3 2 जा 6, 6 5 जा 30x. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, 9x² कॉमन है और यहीं पे लिख लेते हैं. ओके, 9x² कॉमन है प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25. ओके, तो 25 भी कॉमन है. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7a माइनस 5 इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, बिकॉज x का कोएफिशिएंट यही है. सो यहाँ पे अब हम a का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक 7a इज इक्वल टू 35 एंड नाउ a is equal to 35 by 7. It's mean 5. So our value of a is equal to 5 is answer. Okay. Now question number 15. If x² plus 1 by x is equal to given and x जो है वो 1 से greater है, तो हमें find out करना है x minus 1 by x. Okay. Now here x² plus 1 by x is given. So यहाँ पे लिख लेते हैं like given is equal to x² by x plus 1 by x. इसको इस तरह से लिख सकते हैं like 3 3 जा 9 1 10 by 3. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x plus 1 by x is equal to 10 by 3. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है x minus 1 by x. तो हमारे पास x plus 1 by x आ गया. अब हम x² और प्लस ये x माइनस 1 बाई एक्स आ गया और हमें फाइंड करना है इसका, x माइनस 1 बाई एक्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स है. तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग वाला इसका निकाल लेते हैं. लाइक x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, ठीक है, यहीं पे स्क्वायरिंग कर ले, इसका भी स्क्वायरिंग कर दें. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab. तो ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 10 10 जा 100 बाय 3 3 जा 9. ठीक है, नाउ अब x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय 9 माइनस 2.
तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 100 माइनस 18/9। ओके, बिकॉज फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। 100 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 82/9। ठीक है, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² यानी कि यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दे रही हूँ, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 82/9 हो गया। अब हम इसका x माइनस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x का अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, जहां पे हमारे पास x² ये हमारा गिवन है a² प्लस b², और क्या क्या गिवन है, यस वी नो दैट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, वी नो दैट यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। और अब हमारे पास इसका वैल्यू है x प्लस 1/x का गिवन है, सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, बिकॉज इस सारे टर्म को अगर हम इधर लेंगे और ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। ओके, नाउ x प्लस 1/x यानी कि 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 4, सो यहाँ पे लिखेंगे 100/9 माइनस 4 इज इक्वल टू 100 माइनस 36/9। ओके, बिकॉज 1 9 जा 9, 9 4 जा 36, 100 माइनस 36 हो जाएगा। सो x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64/9 इज इक्वल टू 8/3। ओके, सो x माइनस 1/x is equal to 8/3 is answer of this question number 1 of 15. Okay, now similarly question number, अब x क्यूब माइनस 1/x³ फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x क्यूब माइनस 1/x³। ओके, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x³ का फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। ओके, एंड हमारे पास यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू 8/3 था, है ना, तो 8/3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/3 का होल क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू 8/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 जा 64, 64 8 जा होता है 512 बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस यहाँ पे अब हो गया 8, ये वाला 8। ओके, नाउ अब फ्रैक्शन वाला ऐड जब करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 27, तो 512 प्लस 1 है तो 127 इंटू 8 हो जाएगा, 27 इंटू 8 कितना होगा, 8 7 जा 56, 216। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 512 प्लस 216 विल बी 728/27 इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब, यानी कि हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं, लाइक टू पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 316। ठीक है, ये हमारा गिवन है। नाउ अब क्या करते हैं, हमारे पास फाइंड देयर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट चाहिए, इट्स मीन प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ओके, ए बी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो
यहाँ हमारे पास a माइनस बी और a क्यूब b क्यूब गिवन है, तो हम यहाँ पे अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी। ओके, a माइनस बी फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ गिवन है a क्यूब माइनस बी क्यूब 316 माइनस 3ab और a माइनस बी इज 4 इंटू 4, ठीक है। तो 316 माइनस 4 3 जा 12ab हो जाएगा। अब a माइनस बी इज 4 का क्यूब क्या होगा 64, है ना। अब 12ab हमें निकालना है, सो लाइक यहाँ पे इस साइड अगर 12ab कर ले तो 316 माइनस 64, तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 एंड 11 में से 6 जाएगा तो 5, नाउ 252। इट्स मीन 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 टू द 24 21, इट्स मीन ab इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 21। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 21 इज आंसर। नाउ सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब हमारे पास इसका स्क्वायर का निकालना है ना। तो अब हमारे पास इसका सम ऑफ स्क्वायर जब निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओके इज इक्वल टू 16 होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू 16 प्लस 2ab, और ab का वैल्यू क्या आया है 2 इंटू 21, सो 16 प्लस 42, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। so, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 58। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज बचा हुआ है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 4D, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर से जरूर कर लेना आप लोग, ओके।